हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम कामाक्षी गुणवंत है और आप देख रहे हैं कामाक्षी गुणवंत क्लासेस। मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 10 की टिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज है 8.1। 8.1 के मैंने 10 तक के क्वेश्चन करा दिए। अभी है 11 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू फॉल्स है और रीज़न बताना है। द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। 10a की वैल्यू क्या हमेशा 1 से छोटी होती है। हम यहाँ पे देखते हैं कि टेन थीटा की अगर हम वैल्यू देखते हैं तो 1030 होती है 1/√3, 1045 होती है 1 और 1060 जो होता है √3। 1060 की वैल्यू होती है √3 और हमेशा √3 की वैल्यू होती है 1.732, यानी कि 1 से बड़ी होती है √3 की वैल्यू 10 में। तो इसलिए हमारा ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि 1060 इज इक्वल टू √3 है और √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत। उसके बाद सेकंड है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। इस क्वेश्चन के लिए हमें देखना पड़ेगा वही पंडित बद्री प्रसाद हर बोला। इसमें हम देखते हैं कि sec थीटा इज इक्वल टू है हाइपोटोनियस अपॉन बेस होता है। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटोनियस अपॉन बेस होता है। अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारा यहाँ पे ये हाइपोटोनियस होगा और ये होगा हमारा बेस, यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटोनियस होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो ये स्टेटमेंट होगा हमारा सही क्योंकि हमारा जो हाइपोटोनियस है 12 है और बेस है हमारा 5। तो ये स्टेटमेंट होता है हमारा सही। उसके बाद थर्ड है cos a इज इक्वल टू cos a is the abbreviation used for cosecant of angle a। कहने का मतलब है कि cosecant का जो एब्रीविएशन है वो cos a होता है। ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत होता है। जो cos a है वो एब्रीविएशन होता है कोसाइन a का और जो cosecant है वो एब्रीविएशन उसका एब्रीविएशन होता है cosec थीटा। तो ये स्टेटमेंट हो जाता है हमारा गलत। उसके बाद फोर्थ है cot a इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। कॉट इंटू ए, जो कॉट है वो सिर्फ एक टिग्नोमेट्री रेशियो का नाम है। इसका कॉट का खुद में कोई मीनिंग नहीं रहता है। और ये होता है जो ए है वो होता है एक एंगल जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है। तो जो कॉट है वो खुद में कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक टिग्नोमेट्री रेशियो का नाम है। तो जो ये स्टेटमेंट है कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये गलत हो जाता है। उसके बाद है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। यहाँ पे हमें चेक करना है इसी से पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोला। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटोनियस और यहाँ पे है हमारा परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटोनियस की वैल्यू हमारी 3 है। अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटोनियस होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटोनियस हमारा 3 हो जाता है, जो कि गलत है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ फॉलो, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।